हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। केस स्टडी का क्वेश्चन करेंगे। क्लास 10 का क्वेश्चन है बेस्ड ऑन एरिया रिलेटेड टू सर्कल। काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है, फेरिस व्हील इज एन अम्यूजमेंट राइड कंसिस्टिंग ऑफ रोटेटिंग अपराइट व्हील with multiple passenger carrying component. Here is the model of Ferris wheel as shown in the figure. सभी को पता है फेरिस व्हील के बारे में। ये फिगर यहाँ पे गिवन है। अब इसमें क्या है, एक सर्कल है जिसमें P1, P2, P3, P4 वगैरह वगैरह ये सब क्या है, यहाँ पढ़ लेते हैं क्या है। जाइंट व्हील सर्कल इज विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। सेंटर ओ है और रेडियस 6 सेंटीमीटर है। नीचे कर देते हैं इसको, फिगर दूसरी बना रखी है। तो रेडियस 6 सेंटीमीटर है और उसमें 8 पैसेंजर आ सकते हैं। पैसेंजर ये सब दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पैसेंजर है। तो रेडियस 6 गिवन है और इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर O P45। P45 ये वाले सेक्टर का हमें यहाँ पे एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको इस बात समझनी होगी, ईच एंगल ऑफ सेक्टर, हर सेक्टर का यहाँ पे एंगल कितना होगा। टोटल हमारे पास यहाँ पे 8 पार्ट्स हैं, 8 पैसेंजर हैं, तो 360 डिग्री एंगल को 8 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, तो एंगल 45 है। यानी अगर हम सेक्टर की बात करें तो उसका एंगल 45 डिग्री है। अब इसका एरिया निकालना है, तो रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर O P4P5 थीटा अपॉन 360 πr²। तो थीटा की जगह 45, पाई की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से हम रख देते हैं, यहाँ पे 22/7 रख देते हैं और आर है हमारा 6 × 6। ठीक है, तो इसको हम काट लेते हैं और 2 और 2 से कट गया 11। तो 99/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप खुद भी चेक कर सकते हो, मैं आपको बस मेथड बता रहा हूँ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ P7 P8, ये लेंथ बतानी है। P7 से P8 तक की लेंथ, ये वाली, ये लेंथ बतानी है। तो यहाँ पे हम लेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा अपॉन 360 2 πr। ये मैं यहीं पे कर देता हूँ। तो थीटा कितना है, 45, 360 2 πr, 22/7 × 6। तो इसको भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 8 आ गया, 2 से कट के ये 4 आ गया और 11, और ये 2 से काट देंगे 3। तो 33/7 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क आ गई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन अगर कहीं गलती होगी तो आपको खुद करनी है चेक। ये हम जल्दीबाजी में कर रहे हैं बस। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट C P3D। ये वाला सेक्टर का सेगमेंट का एरिया निकालना है। देखो ये वाला पोर्शन इसका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एक बात और देखनी है, ऊपर लिखा हुआ था O A B। O A B इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो एंगल COD 60 डिग्री। ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर ये सेगमेंट निकालना है। तो इसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे, और ये ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल है। बता सकते हैं क्यों। OCD भी इक्विलेटरल है क्योंकि OC और OD दोनों 6 सेंटीमीटर है रेडियस, और ये एंगल 60 है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में वर्टिकल एंगल 60 होता है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है, यानी ये 60 60 हमारा यहाँ पे एंगल हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज OC = OD
रेडियस देयरफॉर ट्रायंगल सीओडी इज इक्विलेटरल, इसलिए सीओडी ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल हो गया। आगे कर लेते हैं। ये फिगर को हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। फिगर नीचे ले आते हैं ताकि करने में आसानी रहे। अब उसने क्या पूछा है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इस वाले का एरिया निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी पी थ्री डी, ओ सी पी थ्री डी सेक्टर का एरिया निकालेंगे। एंगल है 60 डिग्री, फॉर्मूला मैं ऊपर लिख चुका हूँ, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 6 × 6, तो उसको सोल्व कर लेंगे। 6 आ गया, 6 से 6 कट गया, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर आ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सीओडी ट्राइंगल का एरिया क्योंकि इक्विलेटरल है, √3/4 ए स्क्वायर, यानी √3/4 × 6 × 6। इसको कर लेते हैं 3, तो ये हो गया 9 √3। √3 की मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं रख रहा। क्वेश्चन में पूछा था एरिया ऑफ सेगमेंट CP3D, इसका एरिया निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। तो ये थर्ड पार्ट हमारा काफी इंपॉर्टेंट था, इसका आंसर मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं और वाला पार्ट। और वाले पार्ट में उसने बोला CD इज द प्लेटफॉर्म ऑफ पैसेंजर टू क्लाइंब अप डाउन फ्रॉम द पैसेंजर कैरिंग कंपोनेंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म CD। CD की लेंथ बतानी है, तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन हो गया। और के हिसाब से CD की जो लेंथ है वो कितनी होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो CD की लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है, सेंटीमीटर। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन था केस स्टडी का बेस्ड ऑन एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।